दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से 3 नए मेजर क्रिमिनल एक्ट्स लागू हो रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट 1872 का अस्तित्व 1 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह पे 3 नए कानून, आईपीसी की जगह पे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह पे आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मित्रों, आज हम लोग इसमें देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता में धाराओं का पुनर्संख्यांकन किया गया है। कुछ धाराओं का जो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ पुरानी धाराएं डिलीट की गई हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को बता दें जो नई जोड़ी गई हैं। तो एक सेक्शन जोड़ा गया है 69 में क्या था, पहले क्या था, शादी का झांसा देकर यदि कोई व्यक्ति रेप करता था किसी व्यक्ति से, शादी का झांसा देके यदि कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता था तो ये जो है इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। 69 धारा 69 जोड़ के यह प्रावधान कर दिया गया है कि शादी का झांसा देके यदि कोई यौन संबंध बनाता है और यदि वह बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है तो 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। अब एक नई धारा मॉब लिंचिंग से आप लोग जानते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई बार बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बार बार इस पर कानून बनाने के लिए कहा। अब 103 के खंड 2 में, धारा 103 के खंड 2 में मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या किए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में कहा गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह मिलकर नस्ल, व्यक्तिगत विश्वास, जाति, समुदाय, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड से दंडित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते थे, इससे संबंधित जो मैटर आया था तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाने के लिए भी कहा था। धारा 111 जोड़ी गई है। धारा 111 के माध्यम से संगठित अपराध को आईपीसी में सम्मिलित कर लिया गया, बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किया गया है। संगठित अपराध के लिए पहले कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था, अब ये कर दिया गया है कि अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलर, वित्तीय घोटाला, साइबर क्राइम, फिरौती, भूमि हथियाना, वेश्यावृत्ति आदि जैसे अगर कोई अपराध कारित करता है तो वो उस दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत उसके लिए मृत्यु आजीवन कारावास तक वन्य दंडों का उपबंध किया गया है। धारा 112 में छोटे संगठित अपराध की 2 श्रेणियां स्थापित की गई है, बड़े संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध। तो धारा 111 में बड़े संगठित अपराध है और धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 113 जोड़ी गई है, नई सेक्शंस जोड़ा गया है। इसमें आतंकवादी कृत्य के बारे में है। यद्यपि आप जानते हैं कि जो टेररिज्म वाली जो एक्टिविटी थी वो यूएपीए के अंतर्गत आती थी, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में इसको सम्मिलित किया गया है और धारा 113 में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है और उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। 103 के 2 का में मृत्यु आजीवन तक या अन्य दंड का उपबंध किया गया है। धारा 152 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि जानते हैं, धारा 124 का राजद्रोह की धारा थी जो भारतीय दंड संहिता में थी, वह अब नहीं रह गई है, उसको समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पे ये धारा 152, उसकी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 152 को जोड़ा गया है। 152 एक देशद्रोह को जोड़ दिया गया, राजद्रोह की जगह पे अब देशद्रोह को जोड़ दिया गया है कि यदि कोई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करता है तो वो धारा 152 के अंतर्गत दंडनीय होगा और उसके लिए आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण सेक्शन जोड़ा गया है, वह जोड़ा गया 197 डी, राष्ट्रीय एकता
एवं अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने वाले गलत आरोप, दावे, झूठी खबरें, भ्रामक जानकारी, मौखिक, लिखित, दृश्य, प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक संचार किसी भी रूप में देना अर्थात फेक न्यूज को भी दंडनीय बनाया गया है। फेक न्यूज को कहाँ दंडनीय बनाया गया है? फेक न्यूज को 197D के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। झपटमारी, स्नैचिंग को भी अब एक इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिया गया है और 304 धारा 304 जो है भारतीय न्याय संहिता की, वह जो है झपटमारी को दंडनीय बनाती है। कहता है कि चोरी करने के लिए जंगम संपत्ति छीनना, प्राप्त करना झपटमारी के अंतर्गत आता है और इसमें सज़ा 3 वर्ष तक का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन थे जो जोड़े गए हैं। कौन से सेक्शन जोड़े गए हैं नए नए? धारा 69, धारा 73, धारा 103(2) मॉब लिंचिंग, धारा 111 संगठित अपराध, धारा 112 छोटे संगठित अपराध, धारा 113 आतंकवादी कृत्य, धारा 152 देशद्रोह, धारा 197D फेक न्यूज को दंडनीय बनाया गया है और धारा 304 झपटमारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन थे जो नवीनतम सेक्शन जो जोड़े गए हैं भारतीय न्याय संहिता में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो इस नवीनतम प्रावधान जो जोड़े गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, जो नवीनतम दंड के प्रावधान किए गए हैं, उससे अवगत हो सकें और ये आपके लिए काफ़ी परीक्षा उपयोगी भी होगा और ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।